Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I'm here with question number 32 of most important questions series. और ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, 2016 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, मैं 3 तक काउंट करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। कह रहा है कि इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो इजी। क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि सिंस अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम क्या है? पॉलिनोमियल का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। दिस इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द एक्सप्रेशन द गिवन पॉलिनोमियल। और इसके एक रूट अल्फा है और दूसरे रूट क्या है? 2 अपॉन अल्फा। जनरली अल्फा और बीटा होता है, बट यहाँ पर अल्फा और 2 अपॉन अल्फा, यानी बीटा की जगह पे आप समझ सकते हो 2 अपॉन अल्फा गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, दो रिलेशनशिप हैं जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो पहला क्या होता है? पहला होता है कि सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मुझे यहाँ पर यूज नहीं करना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का यूज नहीं करना है। आई थिंक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करके मेरा काम हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन की बात है, देखो अगर सम ऑफ जीरोज करता हूँ तो वो होगा अल्फा एंड प्लस 2 अपॉन अल्फा, ये ना होगा सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोज प्लस दूसरा जीरो, और ये इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा -4 अपॉन 1, यानी अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा की वैल्यू आएगी -4। और इससे मुझे बहुत कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल पाऊंगा। बट अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेता हूँ तो फिर मेरा काम बन जाएगा बड़े आसानी से। कैसे? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यहाँ पे क्या मतलब है? एक जीरो अल्फा है तो अल्फा और इनटू 2 अपॉन अल्फा, और ये इक्वल टू व्हाट इज कांस्टेंट। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। एक्स के बगल में यहाँ पर 4 है, +4। तो ये जो +4 दिख रहा है ये कॉफिशिएंट है एक्स का, जिसको हम b से डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को हम a से डिनोट करते हैं, और बाकी बचे हुए पार्ट को हम c यानी कि कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 2a। ठीक है, ग्रीन से है तो ग्रीन से ही लिख ले रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे? 2a अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे अल्फा से अल्फा विल कैंसिल, ठीक है, क्योंकि एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 इक्वल टू हो जाएगा 2a। अब आप a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा 2/2, 2/2 से कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 1। सो इजी। ठीक है, बहुत इजी है। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेना था। वहीं अगर हम मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर हम सम ऑफ जीरोज लेते हैं तो सम ऑफ जीरोज लेने पर हमारा काम नहीं बनता। सम ऑफ जीरोज का मतलब हो जाता अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा, है ना, और ये इक्वल टू होता माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कटता भी नहीं, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा ही रह जाता, और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब 4 और अपॉन 1। तो इसको हम सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाते, लेकिन हमें चाहिए था a की वैल्यू, सो दैट इज़ वाई मैंने प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, तो इतनी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, इतना ध्यान आपको देना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई दिमाग में कन्फ्यूजन हो, तो एक बार जरूर आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको करेंगे इरेज 1 2 3। ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये रहा, पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज पॉलिनोमियल px, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे,
फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या कंडीशन होगा कि जो जीरोज होंगे इस गिवन पॉलिनोमियल का वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, क्या कंडीशन हो सकता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये कंडीशन आप निकालिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।